अच्छा मेरे भाइयों, एक और करंट इशू मैंने डिस्कस करना है। पिछले वीक के अंदर हमारे जो महबूब हैं ममदूह कराची के मुफ्ती देवबंदी मुफ्ती मियाँ तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी एक वीडियो मंजर आम पे आई और माशाल्लाह वो इतनी वायरल हुई मीम्स के अंदर। जाहिर है उसमें मीम वाला मटेरियल था तो मीम्स बन गई। बहरहाल उस वीडियो को देखने के बाद मुझे इस एतबार से तो दुख हुआ कि ये एक आलिम दीन की जुबान है जो मिंबर रसूल पर बैठ के अल्लाह रसूल का दिफा नहीं कर रहा, 13वीं और 14वीं सदी के मौलवियों का दिफा कर रहा है। और खुशी इस बात की हुई कि अब हम इनकी अवाम को भी और अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो 13वीं और 14वीं सदी के अपने बाबों की गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं, उल्टा दिफा में सामने आ जाते हैं। तो ये अपने गलत अकायद और नजरियात के अगेंस्ट कुरान और सुन्नत के दलाइल कहां से कबूल करेंगे? ये तो अपने बुजुर्गों का दिफा करने के लिए सामने आ गए। तो जो उन्होंने कीदे बनाए हैं उनका तो बदरजा औला करेंगे दिफा, एक नेचुरल है। और दूसरी चीज जो पॉजिटिव निकली वो ये, मैं अरसे दराज से दावा कर रहा था कि जितने लोग भी इख्तलाफी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, जैसा कि गुफ्तगू करने का हक है, उन तमाम लोगों में सबसे सॉफ्ट बंदा, सबसे नरम बंदा अगर कोई है ना तो वो आपका उस्ताद है। वरना जितने लोग इन इख्तलाफी मौज़ूआत के ऊपर बोलना शुरू करते हैं तो फिर कफन ही फाड़ते हैं। यहां कोई दीनी मसला डिस्कस नहीं हो रहा था, इनके बुजुर्गों का एक जायज मोहब्बत का वाकया डिस्कस हो रहा था। जाहिर है वो नाजायज तो उसे नहीं समझते, अगर नाजायज समझते होते तो मेरे खिलाफ क्लिप तो ना बनाते। वो तो उस मोहब्बत को जायज समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसका दिफा किया है। तो जो जो जुबान उन्होंने उस वीडियो में इस्तेमाल की है, मुझे उस जुबान के इस्तेमाल करने से पर्सनली कोई दुख नहीं होता। इससे ज्यादा लोग मेरे ऊपर भौंकते हैं जब मुझे कादियानी कहते हैं। और कौन लोग कादियानी कहते हैं? जिनके बुजुर्गों ने चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह कलमों को एंडोर्स किया हुआ है, मुनाज़रे लड़े हुए हैं। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब आगे इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत शुक्र और बस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हर किसी से सूफिया के बारे में जुबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हर किसी से सूफिया के बारे में जुबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और उनके बुजुर्गों ने अपनी किताबों में इन वाकयात को मार्फत की बात कह के नकल किया हुआ है। हमें कादियानी कहते हैं, और एक कादियानी तो तुम्हारा अब्बा था, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी और मुस्लिम में जो नमाज का तरीका लिखा हुआ है उसके मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। तुम्हारी नमाज कादियानियों वाली है। 11वीं खाते हो तुम अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की, और नमाज पढ़ते हो अब्दुल कादिर जिलानी के बिल्कुल अपोजिट तरीके पे। अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज वही नमाज थी जो बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है। किसी 11वीं पे कभी अब्दुल कादिर जिलानी की किताब खोलकर उन्हें तो तालिबीन से नमाज का तरीका तो बता दो, फिर पता चल जाएगा कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे पैरोकार तुम हो या हमारे स्टूडेंट्स उसी तरीके पे हैं जो नबी इस्लाम ने सिखाया, और अब्दुल कादिर जिलानी ने भी वही तरीका लिखा। हम कोई अब्दुल कादिर जिलानी के पैरोकार नहीं है, वो भी उम्मती थे। तो ये कादियानियत का इल्जाम भी मेरे ऊपर लगाया। हमें तो फायदा हुआ, लोग जब स्टडी करते हैं तो उन्हें सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का नहीं पता चलता, उन्हें तो फिर चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, शिबली दज्जाल, सादिक दज्जाल, पता नहीं किन्ने ने इन्हां दे कलमे मुकदे ही नहीं। वो 6 नहीं जे अकल में इन्हां दे, ए भी सारे पाओ ते 10-11 कलमे जे इन्हां दे खत्म ही नहीं होंदे। लेकिन मुफ्ती साहब ने जिस तरीके से गुस्से में आके गुफ्तगू की, ये बनती नहीं थी। जान छुड़ानी थी तो बाकी मौलवियों की तरह कह देते कि किताबें बदल गई हैं। इस लिहाज से मुफ्ती साहब को सलूट है कि उन्होंने ये झूठ नहीं बोला जो बाकी मुफ्ती बोलते हैं कि किताबें बदल गई हैं। उन्होंने ऑन किया कि किताबें हमारी हैं। लेकिन जो ये ऑन कर लेता है उसके बाद तो उससे बड़ा इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो उन्होंने दिफा करने की कोशिश की, और जो दिफा उन्होंने किया है, अल्लाह माफी दे, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे गालियां निकाली हैं। जो जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो लैंग्वेज मेंबर के ऊपर कैसे इस्तेमाल की, नकले कुफर ना बाशिद वाली बात है। उन्होंने कहा कि जी अल्लाह ताला ने गोबर निकलने का रास्ता रखा हुआ है, बाद लोगों के 2 रास्ते होते हैं, और इंजीनियर उस रास्ते से भी, यानी वो मुंह से, और वो कह रहे हैं इसको मुंह की बवासीर है। आप जरा देखेंगे टर्म, मौलवी जितनी मोटी गाल काट सकता है ना, आम आदमी सोच भी नहीं सकता। मुंह की बवासीर। इंजीनियर क्या कुछ भी सड़ावा दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है। मुंह से भी गोबर, बाद लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अलग बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से मुंह ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी करे थे माशाल्लाह। आप जरा टर्म्स देखें क्या यूज करते हैं ये, और फिर जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि उस लैंग्वेज के रगड़े में कौन आ रहा है। वो कहते हैं कि अगर किसी बेवकूफ ने ये वाकया लिख भी दिया था मियां वाला, तो इंजीनियर साहब अगर ये कहते ना कि लिखने की क्या जरूरत थी तो हम साथ देते। अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है तो उसको किताब की ज़ीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की ज़ीनत बना दी है,
तो इंजीनियर अगर ये इतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाकया महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहे हैं यार, एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी? मुफ्ती साहब हम तो अरसद राज से कह रहे हैं अपनी वीडियोस में कि लिखने की क्या जरूरत थी? इस तरह के इश्क मशूकी के वाकयात कौन लिखता है अपनी किताबों में? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि लिखने की क्या जरूरत थी। अच्छा, अब उसने वर्किंग कोई नहीं की हुई थी, उसने पता क्या कहा? उसने कहा अगर उस बेवकूफ ने लिख भी दिया था, और बेवकूफ पता कौन है? हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी। लिहाजा जो बरेलवी कहते थे ना ये मरीजुल उम्मत है, मुफ्ती साहब ने आधी बात मान ली है कि मरीजुल उम्मत है या नहीं है, ये बेवकूफुल उम्मत है। बेवकूफ कहा इन्होंने किसको? अशरफ थानवी को। हो सकता है इस पर भी अब रुजू करना पड़े, बड़े किसी मुफ्ती ने सुन लिया, उन्होंने कहा तू यार कितने साढ़े बुजुर्गों को बेवकूफ कह देता है, लेकिन वर्किंग नहीं थी। और ये ऐसे खतरनाक वाकयात है। मेरी वीडियो से मौलाना तारिक जमीर साहब ने देखी ना, तो मुझे उन्होंने फोन किया, मुझे कहते हैं यार ये वाकई लिखा हुआ है किताबों में। मैंने कहा जी थानवी साहब ने किताब लिखी है अरवाह सलासा, और उसका नाम रखा गया है हकायात औलिया, यानी औलिया की हकायात। ये औलिया इनके ये कुछ करते रहे। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे कहा ये किताब मुझे भेजो, इसमें वो दोनों वाकयात है, एक मियां वाला और दूसरा जो कासिम नौतवी साहब कब्र से निकल आए थे बेदारी में, जो बंद के दो मौलवियों की सुलह करवा के वापस कब्र में चले गए। मैंने कहा था ये जवाब कभी नहीं दे सकेगा, मैंने इसका पेपर आउट किया था। अब ये कह रहे हैं वो कब्रों से फैज ये होता है कि जिस तरह हजरत उमर ने ख्वाहिश की थी मैं कब्र रसूल के साथ दफन हूं। ना मुफ्ती साहब ना, मेरा नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं, ये नहीं है। वो कब्रों से फैज ये है कि तुम्हारा कासिम नौतवी कब्र से निकल आया बेदारी में, और कौन निकल कर रहा है? अशरफ थानवी साहब। दो मौलवियों की सुलह करवा के गया, और वो मौलवी जिसको मिलने आया था ना, वो सख्त सर्दियों के अंदर उसका लिहाफ भीग गया था पसीने की वजह से, पता नहीं कुछ और भी निकल गया होगा। पाजी मुर्दा निकल के आ जाए बाहर। ये था जनाब वो जो कहते थे ना हम कब्रों से खवास के तरीके से फैज लेते हैं, जो अल मोहन्नद में लिखा था वो ये है। कोई जवाब नहीं। फिर कहता नहीं नबी इस्लाम की जो जिस्मानी हयात है कब्र में, वो तो इंजीनियर साहब भी मानते हैं, बिल्कुल जिस्म अतर सलामत है, लेकिन तुम जिस जिस्मानी हयात को मानते हो उसमें कब्र मुबारक से हाथ भी बाहर निकालते हो। मैंने ये दलील दी थी, तो पी गया। तेरे मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ देवबंद तकी उस्मानी साहब ने दरसे हदीस में ये झूठा वाकया सुनाया। तो मौरखीन ने लिखा है कि जो ही ये शेर पढ़े तो रोज़ा अक़दस में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक जाहिर हुआ, और हजारों इंसानों ने नज़ारा किया कि दस्त मुबारक जाहिर हुआ। अहमद कबीर रिफ़ाई ने दस्त मुबारक को बोसा दिया और दस्त मुबारक फिर वापस। इतना अजीम शान वाक़या इनके साथ पेश आया, और ये मौरखीन ने मुतादिद तारीखों में लिखा है, और लिखा है कि हजारों अफराद की मौजूदगी में वाक़या पेश है कि 550 साल बाद शेख अहमद रिफ़ाई के लिए रसूलुल्लाह ने कब्र अतर से हाथ बाहर निकाला, ख्वाब में नहीं बेदारी में, 90,000 लोगों की मौजूदगी में। झूठ लिखा, ये बापा जानी ने भी लिखा हुआ है, और इनके बड़े शेख ज़करिया कांदलवी तबलीगी जमात वाले ने फज़ाइल हाज में लिखा हुआ है, और कहते हैं जी हाथ चूमा उन्होंने, और अब्दुल कादिर जिलानी भी साथ थे, और नहीं चूम सके, और मैं जाके उन्हें भी चूमिया भाई, हालांकि वो पीर था, मुरीद तो शेख अहमद रिफ़ाई था। झूठा वाकया। ये तुम मानते हो जिस्मानी हयात, इसका जवाब दे। नहीं दे सकते। मैंने उसमें भी कहा था मैं जो कुछ पेपर आउट कर रहा हूं, इन्होंने जवाब देने हैं, उनके भी जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये कभी भी बोरा खोल के किसी बात का जवाब नहीं दे सकेगा, उसने नहीं दिया, सती बातें करके साइड पे हो गया। तो जो अल मोहन्नद में कीता था ना कि हम बुजुर्गों के सीनों और कब्रों से फैज लेने के कायल हैं, तो कब्रों से तो फैज मैंने बता दिया, यह था कि कासिम नौतवी जिंदा होकर दोबारा से कब्र से निकल आया। सीने से फैज के लिए हमने ये वाकया बयान किया था, जिसके ऊपर मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इंजीनियर के मुंह से तो गंद ही निकलता है, ऐसे मुंह की बवासीर है। यार ये गंद तुम्हारे बुजुर्गों ने किया, मैं तो बयान कर रहा हूं। अगर तो मैंने गन पॉइंट पे दोनों तुम्हारे बुजुर्गों को लटाया हो चरपाई पे, फिर तो मैं मुजरिम हूं। ठीक है, अपनी मर्जी से लेटे, एक चीख रहा है, दूसरा कह रहा है कि दियोबंद दिमाग बंद, मेरा क्या कसूर है? अच्छा, उन बाबों को कुछ नहीं कह रहा, उल्टा उनके दिफा पे पता क्या कह रहे हैं? कहते हैं देखें कि हमारे भी यहां होता है ना, कोई लड़का जो है वो जरा अच्छा लिबास पहना हो तो वो कहते हैं आज तो बड़ा तू चमक रहा है, अगर तू लड़की होता तो मैं तुझसे शादी कर लेता। नाऊज़ बिल्लाह। ये खालिसन एक मजाक का वाकया है जो उनके किसी शागिर्द ने लिखा कि दोनों लेटे हुए मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के, जैसे होता है ना बेतकल्लुफी का मजाक लोग कर रहे होते हैं, फोश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में। वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये था कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फोश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। लोग कर रहे होते हैं दोस्ती एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, थोड़ा कहते हैं बड़ा तो बड़ा चमकता लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग, कहते हैं बड़ा तो बड़ा चमकता लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग। ये दोस्त आपस में मजाक करते हैं। मुफ्ती साहब ये आपके मदारिस में इस तरह होता है? हमने तो आज तक जिंदगी में आपकी मुबारक जुबान से ये गुफ्तगू सुनी है कि कोई दोस्त अपने दोस्त को ये कह रहा हो, और फिर दूसरी तरफ ये बुजुर्गाने दीन है, बुजुर्गाने दीन ये तरबियत कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को ये कहते हैं कि अगर तू ये होता तो मैं तेरे से शादी कर लेता। मतलब अगर ये दुनियादार लोग ये बात कर रहे हो ना, वो भी शायद उधर ही करते होंगे, हमने तो आज तक इस तरह की बात नहीं सुनी। तो समझ आती है तुमने तो इन्हें औलिया बना के पेश किया और हकायाते औलिया लिखी हुई हैं। ये वाकयात अपनी किताबों से पढ़ के नहीं सुना सकते। आज मैंने स्पेशली ना पहले से ही ना ओरिजिनल बुक से ना ये प्रिंट करवा के ना वाकयात रखे हुए। चूंकि ये मुफ्ती साहब ने इतने गंभीर किस्म के इल्जाम लगाए मेरे ऊपर, मैंने पहली दफा इरादा किया कि मैं आपको वर्ड बाई वर्ड ये सुनाऊं। अभी तक तो मैं बिलमफहूम बयान करता था और मैं कहता था कि मेरी जुबान इजाजत नहीं देती कि मैं वो अल्फाज पढ़ूं भी, लेकिन चूंकि मुफ्ती साहब ने अपने बुजुर्गों की हमियत में मुझे गालियां निकाली हैं, तो मैंने तो आपको बताया कि मैं नहीं को पापा छड़ना। जिसने दीन के साथ गद्दारी की लम्हा पा लेना मैं उन्होंने, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो मैंने आज इरादा किया कि मैं ये वर्ड बाई वर्ड पढ़ूं और जो बंदी भोली अवाम उनको मुखातिब करूं कि इसे सुनो और जाके मैच करो कि क्या
ये लैंग्वेज उलमाए दीन की होती है, मुफ्तिया की होती है, ये मदारिस के अंदर ये काम करते हैं और मजमे में करते हैं, टीनेजर्स बच्चों के सामने करते हैं, उन्हें ये तालीमात देते हैं। ये भी झूठा दिफा कर रहा है कि वो लादा से हुआ था, वो मजमे में हुआ है और वहां टीनेजर्स बच्चे थे। और मजे की बात बताऊं, उस वक्त अशरफ थानवी साहब भी टीनेजर थे। हाँ जी, और ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये आजकल जो फिल्में भी इस किस्म की आ रही है ना, इसी उम्र के ही है। ये कह रहे हैं ना लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, कोई लंबी लंबी दाढ़ियों नहीं, छोटी उम्रों के थे जिस वक्त ये वाकया है। मैं वो सन भी बता देता हूं आपको, अंदाजे से उसके करीब करीब ले जाऊंगा। कोई ऐसा मामला नहीं था, कोई लंबी दाढ़ी वाले नहीं थे। और देखें क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, खुद बता रहा है, कह रहा है उनके लिए लड़के थोड़े थे जो उन्होंने बाबू नहीं करना था। मैं एक बात कहता हूं, अगर ये दोनों माज़अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जिस परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करते हैं इस्लाम के लिए? देखा, यही बात जब मैंने की थी अब्दुस्तारी ईदी साहब वाले क्लिप के अंदर कि तुम्हारे मदारिस में ये कुछ होता है तो इनको बुरा लगा, वो खुद मान रहे हैं, कहते हैं लड़के थोड़े थे, हमें पता है लड़के बहुत हैं। और दूसरा, जो ये तुम कहते हो कि लंबी लंबी दाढ़ी वाले करेंगे, तो मुझे बताओ मुफ्ती अब्दुल अजीज, क्या उसकी सफेद दाढ़ी नहीं थी? और सामने जिस बच्चे के साथ वो जबरदस्ती कर रहा था, वो भी कम से कम 22-25 साल का था, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। लिहाजा मुफ्ती साहब, ये आपका जो इतराज है ना कि दाढ़ियों वाले आपस में नहीं कर सकते, इसकी तो वीडियो निकली हुई है, और वो मुफ्ती अब्दुल अजीज भी खुद देवबंदी है, और वीडियो भी खुद उसने बनाई, उस स्टूडेंट ने जिसका इस्तेसाल हो रहा था। ये आपका कहना कि लड़के थोड़े थे, नहीं, मुफ्तियों के लिए ना वो लड़के छोड़ते हैं ना बड़ी उम्र के छोड़ते हैं, लत पड़ी हुई है उनको। ये इसका जो कहना ना, ये भी बिल्कुल बातिल है, वीडियो मौजूद है। मुझे बताया मुफ्ती अब्दुल अजीज, व्हाइट दाढ़ी है, उस बच्चे की भी इतनी दाढ़ी है, कुछ छोटा बच्चा तो नहीं था वो। ये कहना कि दाढ़ियों वाले कैसे कर सकते हैं? और आखिर में ना इसने ना वो जैसे कहता ना चुटकी काटने की कोशिश की। कहते हैं जी इंजीनियर साहब की भी एक वीडियो हमारे पास मौजूद है, उसकी वीडियो पड़ी हुई है, तो उसकी भी तारीफ कर रहे हैं, नहीं कह रहे कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी ने बताया ये बात क्या कि ये मियां क्या कर रहे हैं, उसको देखो और इससे पूछो मियां तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वीडियो तो हमने वायरल भी नहीं की, मैंने कहा उसको गलत हरकत कर रहा है, लेकिन आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा दूसरे इल्जाम लगा रहे हैं, इससे ज्यादा खुद इसके ऊपर उंगली उठ सकती है। और वो वीडियो जो इंजीनियर साहब ने खुद अपलोड की हुई है, आज से 12 साल पहले शेख जुबैर साहब के साथ मेरे रहमहुल्लाह ताला 100 क्वेश्चंस रिकॉर्ड हुए थे 17 जून 2009 को। आज है 25 अगस्त 2024, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लें 15 साल पुरानी बात है। तो वो 100 क्वेश्चंस मैंने किए और वो लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्डिंग हुई थी, लैपटॉप के वेब कैम के ऊपर। मैं इस तरफ बैठा हुआ था, वो उस तरफ थे, मैं वीडियो में नजर नहीं आ रहा, लेकिन एंड पे मैं लैपटॉप बंद करने के लिए सामने आया, वो कुर्सी से उठ गए कि ये बंद कर ले बैठ के, क्योंकि सवाल मैंने बड़ा क्रिटिकल किया था, 3 तलाक का मसला। मुझे पता था कि वो जवाब नहीं देंगे, तो मैंने उन्हें कहा आपकी मर्जी, क्योंकि उनका मौक़िफ़ हमारे वाला था कि एक मजलिस की 3 तलाकें 3 ही होती है। अहले हदीस तो इस मसले को नहीं मानते, उन्हें खतरा था अपने उलमा का भी। तो फिर इस सवाल के बाद मैं उठ के आया, बंद करने लगा, तो वो तलाक के ऊपर उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दी एक टॉपिक पे। तो उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर यूं हाथ रखा और फिर साथ ही उनका ये पहले कैमरा बंद करो। वो कैमरा, चूंकि वो तलाक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे उसी टॉपिक पे जो वीडियो में नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, बस वो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा है और इन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब की एक हमारे पास लीक वीडियो मौजूद है जो इंजीनियर साहब ने खुद चढ़ाई हुई है। सर आखिरी सवाल है, वो आपकी मर्जी, आप जवाब दें या ना दें, वो तलाक सलासा का मसला है। बस उसको बाद में सही इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ा शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बढ़िया आपने शब्द सुनवाई है, अल्लाह ताला कबूल करे माशाअल्लाह। अभी एक और मसला तलाक सलासा के बारे में इंशाल्लाह तहकीक करनी है। और बेवकूफो, ये तो सुन्नत है, सही बुखारी में मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे कंधों पे यूं हाथ रख के मुझे फरमाया था कि अब्दुल्ला, जब तू सुबह करना तो शाम का ख्याल अपने दिल में ना लाना, और जब शाम करे तो सुबह का ख्याल अपने दिल में नहीं लाना। इस दुनिया में तुमने मुसाफिरों की तरह, गरीबुल वतन लोगों की तरह रहना है। बस ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। कोई अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को जब समझाता है तो इस तरह प्यार मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखता है। और तुम्हारे बाबे तो लिटा रहे हैं और दूसरा बाबा चीख मार रहा है कि बस कर। ये दो वाकयात एक जैसे, ये वही है जो तुम्हारे बड़ों ने कहा था कि कारोबार भी तो सूद की तरह है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। बदकारी भी तो निकाह की तरह ही है, एक इजाबो कबूल और हकमैर का ही फर्क है ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। इस्लामिक बैंकिंग और दूसरी बैंकिंग एक तरह ही है ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। एक मनी अगेंस्ट मनी है, दूसरा मनी अगेंस्ट गुड्स है। खाम खा। और फिर लीक कहां से हुई? चढ़ाई मैंने हुई है, मेरे चैनल पे चढ़ी हुई है, ठीक है। लीक्ड होती तो मैंने खुद तो ना चढ़ाई हुई होती। बस अपने बाबों को बचाने के लिए एक बात छोड़ दी ना, फिर कहते नहीं हम ये भी नहीं कहते कि वो कुछ हो रहा है, लेकिन हम चाहते तो ये कर, खाम खा कुछ 2-4 बातें कर दी ताकि अपने पब्लिक को। अब मेरे भाई, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई जज, ना कोई रियासती इदारे का बंदा अपनी वीडियो से भाग सकता है, वो उसे हॉन्ट करेंगे। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप कोई एक बेतुकी स्टेटमेंट दे के तो साइड पे हो जाए, पकड़े जाएंगे। तो ये भी पकड़ा गया। अब मैं वर्ड बाई वर्ड वो चीजें पढ़ूंगा और फिर मैं इनकी आवाम से भी पूछूंगा और बाकी लोगों से भी कि मुझे बताओ कि ये जो कुछ हो रहा है, टीनेजर्स